नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खैतान है और पिछले 10 सालों से मैं स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग देता रहा हूँ। कई लोग मेरे से रूबरू भी वाकिफ़ हैं। काफ़ी टाइम हो गया है इस मार्केट में। और मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक नए ट्रेडर्स करते हैं वो ये करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल का वेट करते हैं कि कब बॉटम आउट होगा या टॉप से रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे आएगा, तब इसको हम शॉर्ट सेल करेंगे या तब हम इसको सपोर्ट से बाउंस करेगा तो इसको हम बाय करेंगे। बट इन चीज़ों में एक समस्या क्या आती है कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है, लगातार जैसे प्राइस बढ़ रहा है या लगातार प्राइस घट रहा है, वो ट्रेंड मिस हो जाता है। कई बार ऐसी समस्या होती है कि स्टॉक जो हैं ऑल टाइम हाई होते हैं, लगातार प्राइस ऊपर जा रहा होता है, लेकिन हम जो हैं हमें लगता है कि भाई ओवर वैल्यूड हो गया है, आरएसआई ओवर वैल्यूड बोल रही है, स्टॉकेस्टिक ओवर वैल्यूड बोल रहा है और हमें जो है वेट करना चाहिए रिवर्सल का, फिर हम जो है शॉर्ट सेल करेंगे। और इस वेट करने के चक्कर में एक बड़ी समस्या होती है कि अच्छा खासा प्रॉफिट छूट जाता है। मैंने कई बार शेयर्स देखे हैं जो 200 रुपये से बढ़ के 600 हो जाते हैं और आप जो हैं रिवर्सल का ही वेट करते रह जाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए मैं जो आपके पास लेके आया हूँ आज, एक बहुत सिंपल ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में। वो टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं, इसको समझते हैं। तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको जो है एक सिंपल सा तरीका शेयर करने वाला हूँ। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी प्राइस लाइन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पे मैं एक मूविंग एवरेज डाल रहा हूँ। आप चाहें तो सिंपल ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हैं। और इस मूविंग एवरेज के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप ट्रेंड के साथ एंट्री करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे सिचुएशन था जहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज से बाहर गया और फिर दोबारा मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज के बाहर गया और दोबारा मूविंग एवरेज के बिलो आ गया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सिमिलरली ये तीसरे पॉइंट पे भी प्राइस मूविंग एवरेज से बाहर जाता है और वापस से ट्रेंड के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। मैं इसको अभी लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। आप देखो, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये एक चार्ट मैंने आपके सामने खोला है। अगर आप गौर से देखें तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये आज का ही चार्ट है। और मैं इस चार्ट पे एक सिंपल सा इंडिकेटर अप्लाई कर रहा हूँ मूविंग एवरेज का, जो आपने पहले भी अप्लाई किया होगा, आपने सीखा होगा मूविंग एवरेज के बारे में मेरी पुरानी वीडियो से। और अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं उसका लिंक दे रहा हूँ ऊपर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे से आप देख सकते हैं, मूविंग एवरेज के बारे में आप सीख सकते हैं। और चलिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी जो है एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 9 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 12 पीरियड का कर देता हूँ फॉर इंट्राडे पर्पस। ठीक है, और ये हमारा 12 पीरियड का मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अब होता ये है कि कई बार हमें यहाँ 20 पीरियड का भी मूविंग एवरेज लेना पड़ता है, कई बार 50 पीरियड का भी लेना पड़ता है, कई बार 30 पीरियड का भी लेना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट में वोलेटिलिटी कैसी है। तो अभी मैंने 12 पीरियड का इसके ऊपर अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पे रिप्ले करने वाला हूँ, जस्ट सी कि क्या होता है आगे चल के, कहाँ कहाँ पे हमें एंट्री मिलती है। तो मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो प्राइस हमारा नीचे जा रहा है। चार्ट पे आप देखें प्राइस लगातार नीचे जा रहा है। तो अगर हमने यहाँ टॉप पे एंट्री करी है, टॉप पे अगर हमने एंट्री करी है चाहे कैंडल स्टिक को देख के या मूविंग एवरेज रिवर्सल को देख के, तो वेरी गुड इनफ। बट अगर हमारी टॉप की एंट्री मिस हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे। हम वेट करेंगे किस चीज़ का, कि प्राइस जो है हमारे मूविंग एवरेज से बाहर जाए और वापस से मूविंग एवरेज के अंदर आए, और तब हमारी एंट्री बनेगी। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के बाहर चला गया। अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है ये वापस से कब अंदर आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज अंदर आ गया। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप
फिर से फॉलो करते हैं इस ट्रेंड को, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल में बैठ के आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि प्राइस बाहर गया था मूविंग एवरेज से, वापस अंदर आया। अब दोबारा देखते हैं इसी चीज़ को। तो फर्दर अगर आपने ये मौका मिस कर दिया तो क्या आगे हमें मौका मिलता है? देखिए, मौके आपको बार बार मिलते हैं, 1000 मिलते हैं, इस चीज़ के लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मिस हो गया तो दोबारा भी आपको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखें फर्दर तो हमें यहाँ पे एंट्री दोबारा मिलती है। देखिए ये प्राइस फिर से बाहर चला गया, अभी कुछ नहीं करना, जब ये अंदर आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्राइस हमारा अंदर आ गया, तो ये कैसी सिचुएशन थी, दोबारा यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास दोबारा एंट्री आपको मिल जाती है मार्केट में। तो ये आपको बार बार आपको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, आप ट्रेंड में कैसे एंट्री करेंगे दोबारा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इस एरिया का आप गेन कर रहे हैं। अगर आप वेट करते रह जाते कि भाई रिवर्सल आएगा, रिवर्सल के बाद जा कर कर हम जो हैं बाई की एंट्री करेंगे, तो ये जो डाउनफॉल का प्रॉफिट है ये आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मिस हो जाता और जो है आप फिर पछताते। तो कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करें, आपको मुनाफा अच्छा आता है। तो मैं इसको फर्दर प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा देता हूँ इसकी। ये देखिए दोबारा ये नीचे गया है, दोबारा आपको मौका मिला है यहाँ पे शॉर्ट सेल करने का। बट यहाँ पे अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो यहाँ पे एक समस्या आती है कि सिर्फ 2 कैंडल के बाद ही ये प्राइस ऊपर चला गया, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता है। तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में भी कुछ कमियां हैं। एक कमी तो ये है कि नीचे कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है। दूसरी बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट होने के बाद हम इंतज़ार करते रहें कि भाई हमारा प्राइस जो है नीचे चला जाएगा और प्राइस जो है उस ट्रेंड में हम डाउनफॉल में एंट्री करेंगे, बट एक्चुअल में वो डाउनफॉल में कैरी नहीं करता, रिवर्सल आ जाता है। तो जैसे अगर इस चार्ट में हम देखें, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि भाई अगर इस एरिया में डाउनफॉल आता है तो हम जो है इस पर शॉर्ट सेल करेंगे, बट डाउनफॉल नहीं आया, प्राइस हमारा बढ़ता चला गया। तो होता क्या, ये एक रिवर्सल का थोड़ा सा पॉइंट आया है और इधर अपन को कॉन्टिन्यूशन पॉइंट आया है। तो क्या कर सकते हैं हम इम्प्रूवमेंट के लिए इस तरह की सिचुएशन में कि हम जो है सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग में जाएं, रिवर्सल वाले में जो हमारा एक फेक सिग्नल जनरेट हुआ उससे हम बच सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको जो है प्रॉपर मूविंग एवरेज की एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, बट और आपको कई तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं, कई टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस होते हैं, इन सब की प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, या तो आप कोर्स में करें या बुक करके करें, तो आपको थोड़ा एक्सपर्टाइज मिलेगा। बट हाँ, ये एक तरीका है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, ट्रेंड के साथ फॉलो करता हूँ उसको, और जो है मेरे को प्रॉफिट अच्छा खासा गेन इसमें निकल के आता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप जो है हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही सिंपल है, बेसिक से चालू होते हैं, एडवांस तक जाते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस से चालू कर सकते हैं या कंप्लीट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी न किसी मेंटर के अंदर आएँ, तब आप ट्रेडिंग चालू करें। तो जो चीज़ आप 3 सालों में सीखोगे धीरे धीरे करके, वो चीज़ आप 3 महीने में सीख लोगे, 6 महीने में सीख लोगे, और आपको एक प्रॉपर सपोर्ट रहेगा। नुकसान करके सीखने से अच्छा है कि चीज़ें आप थोड़ा सा किसी मेंटर के गाइडेंस के अंदर आकर के सीखेंगे, तो नुकसान भी कम होगा, लर्निंग भी अच्छी होगी और आपकी एक्सपर्टाइज भी अच्छी आएगी और आपको रिजल्ट तुरंत मिलने लग जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को, और टेक्निक को ट्राई करके ज़रूर देखें क्या ये काम करती है और आपको कितना मुनाफा आता है, और आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं या ट्विटर पे भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।